हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड ऑन द एक्सिस। सोलेनॉइड में अगर आप एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ले लें और उस पर वायर के कुछ पास पास टर्न्स बांध दें, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस सोलेनॉइड, तो इन सोलेनॉइड के टर्न्स की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। दिस सोलेनॉइड इज बेसिकली यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। जैसे कैपेसिटर्स में आपने देखा था कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रहता था और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, वैसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर रहती है। यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए, एन शुड बी लार्ज। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लेने से बेनिफिट होगा कि ईच टर्न कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिंग। अगर मैं मान लें कि इसकी लेंथ L है, रेडियस R है और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो इसको इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पॉइंट P एक एंड के पास ले रहा हूँ। पॉइंट P इज़ नियर वन एंड। जैसे वायर में हमने लिया था, आपको याद होगा, वैसे ही सोलेनॉइड में भी एक एंड पर पॉइंट P ले रहा हूँ और R और L की जगह पर मैं एंगल थीटा की टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूंगा। ये एंगल थीटा क्या है? दूसरा एंड जो इस एंड पर पॉइंट P पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल थीटा है। तो बेसिकली आपने जब टेन थीटा इक्वल टू L बाई आर हो जाएगा, इसमें थीटा की टर्म्स में फॉर्मूला निकाल देने का मतलब L भी आ गया उसमें और R भी आ गया। तो ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ कि मान लीजिए ये सोलेनॉइड है जिसमें करंट यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। क्रॉस सेक्शन केवल हम देख ले रहे हैं, पूरे टर्न्स नहीं बना रहे। और यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं। एक्सिस पर देयर इज ए पॉइंट P। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं इन सारे टर्न्स को छोटी छोटी रिंग से बना मान सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स डिस्टेंस पर अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूँ जिसकी थिकनेस dx है, so this element can be considered as a ring. This is elemental ring. इस एलिमेंटल रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसकी एक्सिस पर ये पॉइंट x डिस्टेंस पर हो गया। तो आपको पता है कि ऐसे केस में डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई टू डी एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डी एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो कितना हो जाएगा n बाई एल इंटू डी एक्स। डी एन वी कैन से n बाई एल इंटू डी एक्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n बाई एल को हम n भी बोल सकते हैं, तो स्मॉल n इंटू डी एक्स ये भी लिखा जा सकता है, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये एलिमेंट पॉइंट P पर अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो अल्फा की लिमिट 0 से थीटा तक अगर हम लगा देंगे तो पूरा का पूरा सोलेनॉइड कवर हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल यहाँ x इक्वल टू 0 पर एलिमेंट लेता हूँ तो अल्फा 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू L पर चला जाता हूँ तो अल्फा की वैल्यू थीटा हो जाएगी, और इस तरीके से ये एलिमेंट पूरे सोलेनॉइड को कवर कर लेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर डी बी लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू डी एन इज एन इंटू डी एक्स, तो एन आई आर स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें x वेरिएबल है और मैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं लिख दूँ हियर tan अल्फा इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई आर, सो डिफ्रेंशिएट करने पर r sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा दैट विल बी इक्वल टू डी एक्स। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1 we get dB is equal to mu naught by 2 n I r square into r tan alpha r sec square alpha
इंटू आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ये डी एक्स की वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2। आप देख सकते हैं नीचे आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब हो जाएगा, और ऊपर भी आर क्यूब आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा होता है, सेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3/2 सेक क्यूब अल्फा होगा, नीचे सेक क्यूब अल्फा ऊपर सेक स्क्वायर अल्फा, तो डिनोमिनेटर में सेक अल्फा बचेगा जो ऊपर जाके कॉस अल्फा बन जाएगा, तो आपके पास फैक्टर आ जाएगा μ0/2 ni कॉस अल्फा डी अल्फा। और अगर मैं इसको अल्फा = 0 टू अल्फा = थीटा इंटीग्रेट कर दूं तो ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो μ0/2 ni अल्फा = 0 टू थीटा कॉस अल्फा डी अल्फा = b। इससे आपकी b की वैल्यू कितनी आ जाती है, μ0 ni/2 कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन जीरो, साइन जीरो आप लोगों को पता ही है 1 होता है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया b = μ0 ni/2 साइन थीटा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, याद रखने में बहुत इजी रहेगा। आपको अगर डिफरेंट केसेस यहाँ पर कंसीडर करने हो, मान लीजिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बीच में किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना होता, यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेते अगर हम, जो कि अल्फा और बीटा एंगल सबटेंड कर रहा होता एंड्स पर, तो बेसिकली मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता, फर्स्ट एंड सेकंड, और इनका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला ही था, तो b = कितना हो जाता, b1 + b2 दैट इज μ0/2 ni साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता। और अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग सोलेनॉइड ले लेता, लॉन्ग सोलेनॉइड में एल आर के कंपेरिजन में स्मॉल होगा, तो अल्फा और बीटा दोनों π/2 के अप्रोच करते, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती, μ0/2 ni इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 आ जाता, दैट इज = μ0 ni। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड μ0 ni आ जाता। इसी तरीके से अगर आप आउटसाइड किसी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर वो बोलता है आपको कि पॉइंट P एक्सिस पर आउटसाइड लाई कर रहा है और इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ऐसे केस में भी सुपर पोजिशन से हम इस सोलेनॉइड को आगे तक एक्सटेंड कर लेते और छोटा सोलेनॉइड मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है और पूरा बड़ा सोलेनॉइड बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसमें से पूरा सोलेनॉइड हम अगर 1 मान लें और छोटे वाले सोलेनॉइड को अगर हम 2 लिख दें, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना होगा, B1 में से B2 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा μ0 ni/2 साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रख के और किसी भी केस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट P कंसीडर करना हो तो। बिल्कुल सिंपल सा है, इजी सा है, और इसमें आपकी एप्लीकेशन भी हो जाती है। रिंग की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन भी ये हो गया, क्योंकि हमने रिंग की एक्सिस पर लेकर इसको इंटीग्रेट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से इसको देखें और एक बार